दादा जी, मैं आपका दोस्त अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी काफ़ी फेसबुक और सोशल साइट्स का ज़माना है। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि कंटिन्यू छात्रियों को गाली देना वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू, ये कुछ लोग हैं जो दिए जा रहे हैं, तो इनको भी अब जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब इनका भी क्या है, लाइव प्रसारण मुझे करना पड़ेगा। क्या होता है कि एक नाम है, सनातन धर्म के रक्षक नाम की एक आईडी है, जो यहीं कुछ एमपी के आसपास का कोई बंदा है। उसका कोई भी उद्देश्य होता है छोटा मोटा कोई बात को लेकर, तो वो क्या करता है कि राजपूतों को गालियाँ देने लग रहा है। कोई भी बात होगी तो उसको एक चीज़ का बहुत अच्छा उसने टॉपिक पकड़ लिया, हम भी क्षत्रिय हैं और राजपूतों को उसको गाली देना। भाई तुम क्षत्रिय हो, सब ठीक है, पर उसमें उसने टारगेट वो करता है कोई भी चीज़ों को लेके कि उसमें राजपूतों को मैं कुछ गलत बोलूँ। अभी क्या होता है कि वो किसी की कास्ट को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, किसी कास्ट को हम नीचा नहीं दिखाते या उसके बारे में हम नहीं बोलते, पर ऐसे लोगों का क्या है कि जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और पहले क्या था, आज से 10 साल 15 साल पहले राजपूत समाज की इतनी मजबूत स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति गाली देने से पहले, बोलने से पहले, गलत बोलने से पहले 10 बार सोचता था। उसको पता था कि अभी मैं गलत बोलूँगा तो ये लोग घर में घुस के मारेंगे, और जिस दिन हमारा आमना सामना होगा तो ये छोड़ने वाले नहीं है, और ये बहुत जल्दी लोग आसपास आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, और मतलब ये इनके हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी क्या हो गया कि एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया, कुछ भी बात होगी तो राजपूत समाज को पे उंगली उठा दो। तो वो हर चीज़ को लेके कुछ शब्द पकड़ लिए उसने। वैसे वर्ण व्यवस्था देखे जाए तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ठीक है, पर इनको क्या लेता है कि लगता है कि मतलब राजपूतों ने क्षत्रिय होने का एक टैग ले लिया, तो हम तो हैं क्षत्रिय, टैग क्या उसमें, मैं जन्म से क्षत्रिय, हम तो कर्म से भी क्षत्रिय और जन्म से भी क्षत्रिय हैं। पर ठीक है, क्षत्रिय जो नए भी कोई किसी को लगता है हम भी क्षत्रिय, कोई हमको आपत्ति भी नहीं है, किसी से लड़ाई भी नहीं है। पर कभी वो जो है चश्मे वाला एक बाल उसके है, बड़े बड़े बाल करके है, नाम तो उसका मुझे नहीं पता, पर अभी इंदौर भी गया था वो किसी का, तो वो क्षत्रियों को गालियाँ दे रहा और बोला ये तो सैयदी क्षत्रिय हैं, मुगलों के तलवे चाटने वाले हैं, ऐसा कुछ वो विशेष बोल रहा था। उसका भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो क्या बोल रहा है वो। और उसके हर तीसरे चौथे वीडियो में कभी करणी सेना को गाली देता हो, कभी राजपूतों को गाली देता हो। और मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, ठीक है क्षत्रिय है, मुगल है, कुछ भी है जो तुमको लगता है वो ठीक है, कि जब आक्रांता, विदेशी आक्रांता कोई भी हो, मैं किसी जाति का वर्ग का नाम नहीं लेता और हमें पसंद भी नहीं है कि हम किसी जाति वर्ग को गलत बोलें, पर जब वो हिंदुस्तान में प्रवेश करते थे, ऐतिहासिक मुद्दा बहुत ज़रूरी है बात करने के लिए, युवा पीढ़ी को भी, वर्तमान पीढ़ी को भी, और बुजुर्ग पीढ़ी को भी, और आने वाली पीढ़ी को भी इतिहास के प्रति बोलना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब ये क्षत्रिय लोग लड़ रहे थे तो आप कहाँ थे, आपका इतिहास में क्यों नाम नहीं है? फिर दूसरी बात है कि चलो आपका इतिहास में नाम नहीं है, तो पूर्वजों, हर इतिहास जब बना है तो पूर्वजों ने उनके प्रमाण छोड़े हैं। जैसे किसी की गर्दन कट गई तो वहाँ कहीं मंदिर बना हुआ है, और किसी का मंदिर धड़ लड़ा, ठीक है, किसी के महल, किले, जागीर है, उनके पूर्वजों द्वारा अस्त्र शस्त्र ये सब राजपूतों के पास सुरक्षित है। अब आप भी कह रहे हैं आप भी क्षत्रिय हैं, आपके भी मतलब ऐसा था, और राजपूतों को आप गाली दे रहे हैं, तो पहली बात तो एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है, गाली थोड़ी देता है। दूसरी बात है कि आप जो भी हैं, आप जब भी लड़े, आप वो एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है जो गालियां दे रहा है, कि ठीक है क्या बोले उनके विषय में। पर जब राजपूत राजा महाराजा किलों मेलों में रहते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, तो उनको जो विदेशी आक्रांतों का था, तो राजा की कमज़ोरी उसको पता कैसे चलती थी, सामने वाले विदेशी आक्रांतों को राजा की कमज़ोरी पता कैसे चलती थी? एक राजपूत तो बताएगा नहीं, एक राजा भी नहीं बताएगा कि मैं इस तरह से कमज़ोर हूँ कि मेरे महल में घुसने का रास्ता क्या है, तो उसको कौन बताता था? जो आस पास
घूमने वाले लोग, जो जगह जगह विचरण करने वाले लोग, और जो वो क्षेत्र में लोकलाइट होते थे, वो कहते हैं कि सामान्य जो जनता में शामिल होते थे, और जो जगह जगह प्रस्थान करते थे पशु चराने के लिए, कुछ भी जो भी उनका काम होगा पशु चराने के लिए वगैरह वो काम करते थे, तो वही लोग तो राजा की कमजोरी बताते थे, उस एरिया का रास्ता बताते थे कि इस तरह से आप प्रवेश करेंगे। कुछ चंद सिक्कों के लिए वो बता देते थे कि इस ये राजा की ये कमजोरी है, इस महल में ये ऐसे जाया जाता है, इस शहर में ऐसे प्रवेश करा जाता है, इस सीमा में ऐसे प्रवेश किया जाता है। ये क्या राजपूत थोड़ी करता था, ये क्षत्रिय थोड़ी करता था, राजा महाराजा थोड़ी करते थे। अपनी कमजोरी कोई बताता है क्या? ये लोग ऐसा करते थे। अब ये क्षत्रिय बन रहे हैं, इनको क्या हुआ कि थोड़ा सा आज़ादी क्या मिली, उनको बोलने की शक्ति मिल गई। इतिहास पता है नहीं, क्षत्रिय बन गए, ठीक है। इस देश में एक जाति राजा महाराजा नहीं रही है, बहुत सारी जातियाँ महाराजा राजा महाराजा रही है, पर कोसना सिर्फ एक ही जाति को है, जो राजपूत हैं। सफ़ेद चद्दर पे दाग लगाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं और बहुत आसान भी है, वो तो हो ही रहा है। फिल्मों के माध्यम से हमें कभी ठाकुर विलन बताया जाता है, सीरियलों के माध्यम से नए नए कोई काल्पनिक के जोधा अकबर एक सीरियल बना दिया, और कोई फिल्म बना दी जिसमें हमें अपमानित किया गया। कितना आसान है। पुरानी फिल्मों में ठाकुर विलन होता था, ठाकुर पानी पीने नहीं देता था, ठाकुर यह करता था। आज उनसे जो घृणा बन के, जो आज भी फिल्मों वालों ने सीरियल के माध्यम से जो हमारे प्रति जो घृणा बना के दिखाई है, वो आज भी हमारे ऊपर दिख रही है, और इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि फिल्मों को लोगों ने असल मान लिया है। पर क्या हम वास्तव में, हमारे पीढ़ियाँ खप गई थी। आज आप देखेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा किसी भी सामाजिक मुद्दे पे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जब वो युद्ध लड़ रहे थे, जब उनका समय था, उनके बालक घट गए थे, उनके घर में कोई लड़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे रह गए थे, लड़ने के लिए कोई नहीं रहा, तो वो लोग, तब तुम लोगों ने, किसी अन्य लोगों ने क्षत्रिय बन के बाहर नहीं आए, उनका सहायता नहीं करी, उनका साथ नहीं दिया। तो उनसे अब उपेक्षा क्या रखें? कि वो क्या आपकी सहायता करें? क्योंकि उनको इतिहास की समझ दिया ही नहीं, अब वो बोलते ही नहीं। बड़े लोग कभी छोटे मैटर में बात नहीं करते। तो चीज़ें ये हो गई कि अगर जो बोलते हैं कि ये राजपूत तो लड़े नहीं, ये तो वीर नहीं है, ये तो इतिहास चोर है, जब वो लड़ रहे थे तो तुम भी साथ में लड़ लेते। तुम्हारे बाप दादा कहाँ गए थे? आप भी लड़ लेते, आप भी क्षत्रिय थे, आपके पूर्वज बहुत महान थे, तो कहाँ गए थे आप लोग? गालियाँ देना बहुत आसान है किसी को कैमरे के पीछे छुप के, पर क्या होता है कि जब इतिहास की बात आती है ना, जब लड़ने की बात आती है, कलेजा धक धक कर जाता है। मैंने खुद ने देखा है कि कोई सामने वाला अगर आंखों में आंखें मिला के ना थोड़ी ऊंची आवाज़ बात कर लेना, तो ये हवाई छतरियों के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंधु भी देखे कि इन विषयों में बात नहीं करते, क्योंकि अब शायद खून ठंडा पड़ने लगा है, या वैसी उनको वो नहीं मिल रही है, संगत नहीं मिल रही है। तो इस तरह से भी मैं, चलो वीडियो के माध्यम से भी, अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कुछ युवाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, कंटिन्यू निरंतर कर रहा हूँ और करूँगा। पर होता क्या है कि मैं भी थोड़ा समय लगेगा उस बात करने में और इन इतिहास चोरों को जवाब देने के लिए। अभी मैं क्या है कि उस तरह से काम चालू करूँगा, धीरे धीरे थोड़ा सा क्या है, मेरी बात उन लोगों तक पहुँचने लग जाए ना, उन लोगों तक जब मैं टारगेट करने लगूँगा ना, तो उन लोगों को मैं तो पर्सनली वीडियो के माध्यम से तो ठीक है, सब तरह का माध्यम है मेरे पास, सब तरह ठीक है, अपन को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं किसी को धमकी भी नहीं देना प्रयास है मेरा, ना मैं ऐसा कुछ करता हूँ। बट झूठ को तो झूठ सुनने वाला अब हमारी क्षमता नहीं रही कि झूठ जितना ये बोल रहे हैं हम सुने जाएं, बैठे रहें, देखते रहें। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी अभी, ये जो लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और हमें भी बोलने का आ गया है। मिहिर भोज प्रत्याहार पृथ्वीराज चौहान, हम तो प्रमाण देने के लिए, प्रूफ देने के लिए बैठे हैं। अगर कोर्ट के माध्यम से, समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कि पूर्वज हमारे हैं, तो हम बता सकते हैं। कोई कहते कि इस गांव में 17,000 लोग रहते हैं, तो 17,000 कुछ राजा के पूर्वज वंशज थोड़ी होते हैं। राजा का वंशज वो होगा जो पिता के द्वारा दी हुई धरोहर बताएगा,
मैं मेरे पिता की संतान हूँ या कोई व्यक्ति किसी के पिता की संतान है, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये होगा पिता द्वारा दी गई धरोहर, उसका ब्लड, उसके अस्त्र शस्त्र, उसकी तलवार, उसका धरोहर, कुछ वही होगा ना। तो वही तो दिखा पाएगा सरकार के सामने कि ये मेरे पिता द्वारा मुझे प्रदत्त है, ये मुझे पिता द्वारा प्राप्त है, ये मेरी धरोहर है। तो ही तो उसको मान्य करेगी। नहीं तो हर कोई उठ के कहते हैं कि मैं तो इनका वंशज हूँ, उनका वंशज, उठ के कहने में नहीं होता। अभी जैसे एक वर्ण कितने हैं? 4। बनना सबको क्या है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय से ऊंचा बन जाओ, ब्राह्मण में बनना जाओ ना, ब्राह्मण बन जाओ, और बड़ा बन जाओगे, सुपर बनोगे, सुपर से भी ऊपर बन जाओ। पर ये जो चल रहा है, ये इनको क्षत्रिय का छ भी नहीं पता है। अभी गोत्रवाद करूँगा, कोई 2 बात पूछ लेंगे ना हमारे तरह, मेरे जैसा कोई सन की व्यक्ति 2 बात अगर बात कर ले, इसको इस तरह से बताओ, इस तरह बताओ, बोल नहीं सकते। तो ये सब सवाल अगर कोई गाली दे रहा है ना, तो क्षत्रियों को चाहिए, राजपूतों को चाहिए कि सवाल पूछे, भाई बता। वीडियो के माध्यम से बोलने से, अगर कोई कमेंट के माध्यम आपका जवाब दे तब पूछो, और वीडियो के माध्यम से वीडियो का जवाब वीडियो के माध्यम से दे। जिसको जैसी भाषा समझ में आई वैसी हमको देना, और हम देंगे। तो यही हमारा प्रयास रहेगा निरंतर, क्योंकि हमारी बात उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपका भाई ये हमेशा कोशिश कर रहा है, मैं ये आगे भी करता रहूँगा। जय माता दी।